राजस्थान की कोटा पुलिस ने 7 साल के मासूम रुद्राक्ष की हत्या और अपहरण के मामले को सुलझाने का दावा किया है। इस हाई प्रोफाइल केस ने समूचे राजस्थान को हिलाकर रख दिया था। पुलिस का कहना है कि ऐशो आराम की चाहत और कर्ज चुकाने के लिए शहर के एक बिजनेसमैन अंकुर पाडिया ने रुद्राक्ष के अपहरण की साजिश रची थी। 2 करोड़ की फिरौती की रकम न मिलने पर उसने 7 साल के मासूम को जिंदा ही नहर में डुबो दिया था। 7 साल के मासूम रुद्राक्ष के अपहरण और कत्ल के जिस मामले ने एजुकेशन सिटी कोटा को दहला दिया, उसका राज खुला तो सुनने वालों के होश उड़ गए। कोटा पुलिस के मुताबिक 2 करोड़ की फिरौती के लिए रुद्राक्ष का अपहरण और कत्ल शहर के ही एक बिजनेसमैन अंकुर पाडिया ने किया था। स्विमिंग पूल के किनारे हाथों में स्मार्टफोन, आंखों में चश्मा लगाए ये तस्वीर अंकुर की है। आलीशान जिंदगी के इसी शौक ने कोटा के बिजनेसमैन अंकुर पाडिया को गुनहगार बना दिया। पुलिस के मुताबिक अंकुर ने कोटा के झालावाड़ रोड स्थित अपने बहुमंजिला मकान में वारदात की साजिश रची थी। कोटा, बूंदी और दिल्ली के बदमाशों को भी उसने शामिल किया था। अंकुर कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट में बुक स्टॉल चलाता है और भाई की ऑफसेट प्रेस का संचालन करता है, लेकिन उसके फेसबुक प्रोफाइल पर गोवा से लेकर मॉरिशस तक की तस्वीरें हैं। पुलिस के मुताबिक अय्याशी की इसी लत की वजह से वो सटोरिया बन गया था। सट्टे का कर्ज चुकाने के लिए ही उसने बैंक मैनेजर पुनीत हांडा के 7 साल के मासूम रुद्राक्ष को 2 करोड़ की फिरौती के लिए निशाना बनाया। 4-5 दिन की जांच के उपरांत इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि अंकुर पाडिया जो कि कोटा का निवासी है और ओम एनक्लेव में रहता है, उसकी मुख्य भूमिका रही है इसमें। अंकुर पाडिया ने 9 अक्टूबर को शाम 5 बजे रुद्राक्ष का अपहरण उसके घर के पास के पार्क से किया था। उसी शाम उसने रुद्राक्ष के बैंक मैनेजर पिता पुनीत हांडा से फोन पर 2 करोड़ की फिरौती मांगी थी। फिरौती देने की जगह बताने के लिए उसने अगले दिन फिर फोन करने को कहा था, लेकिन 10 अक्टूबर को शहर की पास की नहर से रुद्राक्ष की लाश बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक 9 अक्टूबर रात को ही अंकुर ने रुद्राक्ष के मुंह पर पट्टी लगाकर और हाथ पैर बांधकर उसे जिंदा ही नहर में फेंक दिया था। रुद्राक्ष को बेहोश करने के लिए उसने गुजरात के एक दवा डीलर से मेल पर क्लोरोफॉर्म मंगवाई थी। ये मेल और अपहरण में इस्तेमाल हुई कार अब उसके गुनाह का सबसे बड़ा सबूत है। कार की भूमिका एक रही है, लेकिन कार की तो एक बहुत माइनर भूमिका रही है। उसके टेलीफोन डिटेल्स के एनालिसिस से, उसके मूवमेंट से, उसके द्वारा इसकी जो योजना बनाई गई है इंटरनेट के और उसके ईमेल्स भेजे गए हैं, उसके आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे। पुलिस अंकुर की तलाश में छापेमारी कर रही है, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग और पुलिस की नाकामी के खिलाफ कोटा के लोग वारदात के बाद से ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि अपहरण के मास्टरमाइंड अंकुर का संबंध किसी गिरोह से तो नहीं है। हालांकि रुद्राक्ष का कत्ल राजस्थान पुलिस के लिए एक सबक है कि अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मासूम को छुड़ाने का उसका तरीका कितना गैर पेशेवर था कि उसकी जान चली गई। भवानी सिंह, जयपुर, IBN 7। आइए सीधे रुख करते हैं जयपुर का, जहां से हमारे सहयोगी भवानी सिंह जुड़ रहे हैं। भवानी, रुद्राक्ष के अपहरण और हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। कैसे पुलिस इसकी जड़ तक पहुंची? क्या कुछ कहा पुलिस ने, क्या कुछ बताया पुलिस ने? देखिए पंकज, पहले तो अभी गिरफ्तारी बाकी है। अभी छापेमारी कर रही है पुलिस और एक और गुत्थी जिसमें पुलिस के पास में और इन्फॉर्मेशन आई है कि जो ये आरोपी है अंकुर पहाड़िया, इसकी रुद्राक्ष के पिता से पहले भी बात हुई है, ऐसी जानकारी आई है। एक व्यापारी का और नाम आ रहा है और गुजरात का जो दवा व्यापारी है जिससे क्लोरोफॉर्म मंगवाया गया था, उसके पूछताछ के लिए भी एक टीम भेजी जा रही है। ये अभी तक की इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा क्योंकि ये बड़ा मामला था, इसको सुलझाने के लिए पुलिस को जो शक का दायरा हुआ था कि कोटा से बाहर का शख्स नहीं हो सकता, इसलिए तलाश आसपास की गई और कार की जो लोकेशन तलाशी गई वो, और दूसरा सबसे बड़ा मेल, क्योंकि पुलिस ये डिटेल्स तलाश रही थी, उस डिटेल में ये मेल मिली और मेल से चेहरे की पहचान हुई और चेहरे से कुछ लोगों को पकड़ा गया। उसके बाद में अंकुर का नाम आया मास्टरमाइंड के रूप में। जी पंकज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका, भवानी सिंह।